हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.23 24 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 4.23 गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। 4.24 ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अनासक्त रहता है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से अनासक्त रहता है, तो वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है और उसके सारे कर्म भी जो हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहता है। और इस तरह से वो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति पूर्णतया भगवान को प्रसन्न करने में लगा ही रहता है। तो उसके इस कार्यों से, आध्यात्मिक कार्यों से, है ना, उसे भगवत धाम जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो हर कार्य जो कर रहा है उसमें हवन आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य कर रहा है। तो उसका हर कार्य जो है वो सच्चिदानंद है, दिव्य है, सनातन है, आध्यात्मिक है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है ना। अब उसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि अब उसे विचलित नहीं करते। तो इस तरह वो भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से अब उसे भौतिक जगत के जो दुख हैं, कलमश है, कष्ट है, उनसे वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि अब उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का स्वाभाविक स्थिति को जान लेता है वो। तो फलस्वरूप उसका चित्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। तो कृष्ण भावनामृत से वो कभी भी विचलित नहीं होता। अतः वह जो भी करता है वह भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि पुष्टि के लिए करता है। उसका सारे कार्य यज्ञ रूप होता है और ये, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य जो है परम पुरुष विष्णु भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। वो भौतिक जगत से, जगत के बंधन से मुक्त हो गया, है ना, और भगवान को प्रसन्न कर रहा है। तो उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। तो इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक लक्ष्य को, है ना, प्राप्त करेगा, प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जो अगले श्लोकों में हम समझेंगे, है ना। यहाँ पर इसके सिद्धांत की वर्णन किया गया है कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बच्चियों को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे वातावरण से वो निकलना है उसे, तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। तो वो है कृष्ण भावनामृत कार्य। तो जैसे कोई रोगी दूध की बनी वस्तु को खाने से गड़बड़ हो जाती है, तो वो दही उसे देके उसका रोग दूर किया जाता है ना। तो उसी प्रकार भौतिकता में ग्रस्त बज्जीव का उपचार जो है वो कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। तो यह विधि क्या है? यह विधि यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य कहलाती है। तो भौतिक जगत के जितने अधिक कार्य कृष्ण भावना अमृत या भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। आध्यात्मिक, फिर वो हर कार्य जो है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। तो क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है और ये उनका आध्यात्मिक तेज होता है। तो प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। लेकिन जब ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो ये भौतिक ज्योति कहलाती है। तो ये भौतिक आवरण जो होता है वो केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो अगर हम भगवान
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना हर कार्य करेंगे तो हमारा ये भौतिक आवरण खट जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा, तुरंत हट जाएगा। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता, फल ये सब मिलकर परम सत्य होते हैं, परम सत्य हैं। तो माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अगर माया उसे ढक लेती है तो पदार्थ हो जाता है, मटेरियल, नॉन लिविंग ऐसे हो जाता है ना। तो लेकिन यही पदार्थ जो है वो, है ना, अगर कोई माया, इस भौतिक जगत की माया में हम फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम परम सत्य के लिए कार्य करें, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्मुख हो सकते हैं। तो मन को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में जब हम निमग्न कर दें, है ना, लीन कर दें, तो इसे समाधि कहा जाता है। समाधि में हम चले जाते हैं। तो ऐसी दिव्य चिंतन में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है ना। तो आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता या अंतिम फल, ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो इसमें हमें अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित करना होता है। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा जो है वो भगवान की इस कलयुग में बताई गई है। उनके पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो दिव्य ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं और हम परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। फिर हमारा हर कार्य जो है वो आध्यात्मिक होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाती है। तो मुक्त पुरुष या कर्मयोगी का चित्त जो है वो कर्म फलों में अनासक्त होता है, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और भगवान श्री कृष्ण ही सब फलों के भोक्ता है। ये दिव्य ज्ञान में वो स्थित हो जाता है व्यक्ति। और इस ज्ञान में स्थित होने पर व्यक्ति जो है वो अपने सारे कार्य जो है और उनके फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है। तो इससे उसके कर्म के बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो यही कर्मयोग कहलाता है। तो इसे एक उदाहरण से समझेंगे हम कि एक अपराधी के लिए न्यायालय जो है वो कुछ दंड निर्धारित करें, पर अपराधी की मृत्यु हो जाए तो दंड किसे देंगे, ना तो अपराधी रहा ना दंड। तो कर्मयोगी में कर्मों में कर्ता भाव नहीं होता, ना ही कर्मों के फलों में भोक्ता भाव होता है। और समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के लिए वो कर रहा है, तो भगवान उनके फलों को भी भगवान को अर्पित कर रहा है, तो कर्मों के बंधन भी उसे स्वीकार नहीं करने पड़ेंगे। अब सब कुछ सबसे वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक, यानी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में। तो पिछले श्लोक में कर्मयोगी या एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त की बात की गई है, और यहाँ श्लोक 4.24 में समझाया जा रहा है कि सारे यज्ञ रूपी कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होने के कारण आध्यात्मिक हो जाते हैं। अब वो स्पिरिचुअल हो गया, सारे हमारे कर्म स्पिरिचुअल हो गए। और कर्मयोगी का प्रत्येक कर्म समाधि में स्थित होना कहलाता है, क्योंकि अब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। कई लोग हवन जो है भौतिक इच्छा से करवाते हैं, तो उसमें हवि, घी आदि आहुति वगैरह सब डालते हैं। तो वो सब भौतिक लाभ जैसे धन, पुत्र, परिवार, इसके लिए होता है। तो इसमें हवि और हवन दोनों भौतिक माने जाते हैं, है ना। ये कर्मयोगी का हवन अ, कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, तो और हवि कर्म फल है, तो भगवान श्री कृष्ण को अगर वो अर्पित करके हवन करता है या कार्य करता है ना, तो वो सारे आध्यात्मिक बन जाएंगे। जैसे एक ध्यान योगी भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करता है, तो समाधि में स्थित होने के लिए प्रयत्न करता है, तो वो समाधिस्थ कहा जाएगा, है ना, क्योंकि वो अपने कार्य को और उसके फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा है। तो सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हुए वह अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो इन श्लोकों से हमें समझ आता है कि अगर हम सारा जीवन भगवान की सेवा में करें तो हमारा सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस जगत भौतिक जगत में रहते हुए भी हम कृष्णमय बन जाएंगे और हमारा जीवन का परम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी हमें। तो हमें कितना हमारा कल्याण इसमें निहित है अगर हम भक्ति में लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता में लगते हैं। तो यही हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें
प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।